हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो दोस्तों, डेली द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स के सेशन में हम रोजाना 10 बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स जो है वो डिस्कस करते हैं। और ये सारे वर्ड्स डिस्कस करने के साथ साथ हम जो है वो क्या करते हैं कि आपको ट्रिक्स भी सिखाते हैं ताकि आप इन वर्ड्स को अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर सको। ठीक है। सो गाइस, अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है हर्ष11। इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप एसएससी बैंकिंग और सीडीएस की तैयारी में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% कंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने में बहुत अधिक हेल्प करता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स अपने डिटेल्ड कोर्स को पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बूस्ट अप होती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्पेल। और स्पेल का क्या मतलब होता है? स्पेल का मतलब होता है मीन और हैव एज अ रिजल्ट, राइट। तो किसी चीज का रिजल्ट के रूप में आना, किसी पर्टिकुलर चीज का रिजल्ट के रूप में आना आपके स्पेल कहलाता है। देखते हैं स्पेल के सिनोनिम्स, देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। तो स्पेल के सिनोनिम है आपके लीड टू। कोई चीज अगर स्पेल के रूप में आती है तो वो मतलब लीड टू हो गई, रिजल्ट इन हो गई, बी द कॉज ऑफ हो गई, है ना। तो कोई चीज जो है वो आपके लीड टू, रिजल्ट इन, बी द कॉज ऑफ, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। कीप हो गया, होल्ड हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, है ना। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। द प्लान्स वुड स्पेल डिजास्टर, द प्लान्स वुड स्पेल डिजास्टर फॉर द इकोनॉमी, है ना। कि प्लान जो है वो डिजास्टर स्पेल करेगा किसके लिए? इकोनॉमी के लिए। ठीक है। हाँ जी, ट्रिक क्या है इसकी? बुमराह का स्पेल जीत का कारण था। ठीक है, थी या था लगा लो, है ना। कि बुमराह का जो स्पेल था, जीत का जो रिजल्ट जो है वो आपके क्या था? आपके जीत जीत का आउटकम, जीत का रिजल्ट हमें कैसे मिला? तो जीत का कारण जो है वो बेसिकली आपके बुमराह के स्पेल की वजह से मिला, है ना। तो स्पेल हम बुमराह से याद कर लेंगे, बॉलिंग की वजह से याद कर लेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सब आपके। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है इम्पेल्ड, है ना। देखो, पहला था आपके लीड टू और दूसरा आप लोगों के सामने इम्पेल्ड, है ना। इम्पेल्ड का मतलब होता है अर्ज्ड और फोर्स टू एक्शन थ्रू मोरल प्रेशर, है ना। तो मोरल प्रेशर की वजह से जो आप किसी एक्शन को लेने के लिए फोर्स्ड हो जाते हो, वो आपके क्या कहलाता है? इम्पेल्ड कहलाता है। ठीक है। तो देखो, इम्पेल्ड वैसे काफी हद तक कंपेल्ड से मिलता जुलता है। तो इम्पेल्ड कंपेल्ड एक जैसे हैं वैसे। तो हम इम्पेल्ड, इसको हम कंपेल्ड से याद कर लेंगे ना। ठीक। ठीक है। तो देखो सिनोनिम देखो, ड्राइवन हो गया, है ना, ड्रिवन हो गया, कंपेल्ड हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, स्टिमुलेटेड हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है ना। हाँ जी, एंटोनिम्स है सप्रेस्ड हो गया, हॉल्टेड हो गया, रिप्रेस्ड हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स है। ठीक है। देखो एग्जांपल सेंटेंस देखो, आई फील इम्पेल्ड टू एक्सप्रेस ग्रेव डाउट्स अबाउट दी प्रोजेक्ट, है ना। ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, आई फील इम्पेल्ड टू एक्सप्रेस ग्रेव डाउट्स अबाउट दी प्रोजेक्ट, है ना। जो प्रोजेक्ट है उसके ठीक है, उसको लेकर के हमारे क्या है? आपके ग्रेव डाउट्स है ना। हमारे कैसे डाउट है? ग्रेव डाउट्स है। प्रोजेक्ट को लेकर के हमारे कैसे डाउट है? ग्रेव डाउट्स है। ठीक है। ट्रिक क्या है उसकी? पीला रंग देख करके, हाँ जी, पीला रंग देख करके राम इम्पेल्ड हो जाता है। पीला रंग देख करके राम क्या क्या हो जाता है? आपके इम्पेल्ड हो जाता है, वो आपके उत्तेजित हो जाता है, वो आपके थोड़ा सा आपके गुस्से में हो जाता है ना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है डिजोनेंस। और इस डिजोनेंस का क्या मतलब होता है? डिजोनेंस का मतलब होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल और थिंग्स। ठीक है, मतलब लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में जब है ना आपके डिसोनेंस हो जाता है, तो है ना, मतलब उनके बीच में हार्मनी नहीं रहती, उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं रहता। ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाता है? डिसोनेंस कहलाता है ना। तो लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल और थिंग्स आपके डिसोनेंस कहलाता है ना। देखो सुनान, देखो उसके इनकॉन्ग्रुइटी हो गया, डिस्पैरिटी हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, डिसहार्मनी हो गया। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स हो गया, हार्मनी हो गया, अकॉर्ड हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया, ये सब इसके एंटोनिम है। हाँ जी, एग्जांपल सेंटेंस देखो, हिज मोमेंट्स ऑफ डेस्परेट फ्रस्ट्रेशन लैंड रियलिस्टिक डिसोनेंस टू देयर रिलेशनशिप।
ठीक है। हिज मोमेंट्स ऑफ डेस्परेट फ्रस्ट्रेशन, है ना, कि जो उसके जो मोमेंट्स थे डेस्परेट फ्रस्ट्रेशन के, वो बेसिकली क्या करते हैं, रियलिस्टिक डिसोनेंस को लीड करते हैं उनकी रिलेशनशिप के अंदर, है ना। ठीक है। डेस्परेट फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होकर के आ जाती है, किसमें लैंड होती है, रियलिस्टिक डिसोनेंस के अंदर आ जाती है उनकी रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, ये वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। देखो एग्जांपल्स एंड देखो रेजोनेंस आपके आईआईटी जेई का तैयारी कराने का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कोटा में, और आई डोंट नो अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना है उसका, मेरे हिसाब से जानते होंगे। आईआईटी जेई की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा नाम है रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस के टीचर्स में क्या है, बहुत ज्यादा डेजोनेंस है, ऐसे हम याद कर लेंगे, ये हमारी ट्रिक हो गई है ना, कि रेजोनेंस के टीचर्स में बहुत ज्यादा डेजोनेंस है, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनती है, उनके अंदर बिल्कुल भी आपस में जो है इनकॉन्ग्रिगेटी है, बिल्कुल भी एग्रीमेंट वाली स्थिति नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने डिस्पेंसेशन, है ना। डिस्पेंसेशन होता है पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रिवेल करने वाला पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम जो होता है वो आपके डिस्पेंसेशन कहलाता है। ठीक है, सिनोनिम देखो इसके, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, रेजिम हो गया, रूल हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। और एग्जांपल सेंटेंस है, स्कॉलरशिप इज कन्वेड टू अ वाइडर ऑडियंस देन अंडर द ओल्ड डिस्पेंसेशन। ठीक है, स्कॉलरशिप जो है वो आपके कन्वे की जाती है टू अ वाइडर ऑडियंस देन अंडर द ओल्ड डिस्पेंसेशन, है ना। ठीक है, ओल्ड डिस्पेंसेशन के बजाय स्कॉलरशिप जो है वो आपके कन्वे की जाती है वाइडर ऑडियंस को, है ना। ठीक है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसके हिसाब से नहीं चलती है, वाइडर ऑडियंस को कन्वे करना किया जाता है स्कॉलरशिप को, ये यहाँ पे कहा जाता है। ये एक तरीके से व्यवस्था हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया ना। ट्रिक देखो इसको याद करने की, डिस्पेंसरी मेडिकल फैसिलिटी का डिस्पेंसेशन है, बिल्कुल है सब आपके। कैसी व्यवस्था है, मुझे बताओ, डिस्पेंसरी कैसी व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटी की तो व्यवस्था है ना। गवर्नेंस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी आपके क्या कहलाता है, डिस्पेंसरी कहलाता है। तो हमने इसको डिस्पेंसरी से याद कर लिया कि डिस्पेंसरी मेडिकल फैसिलिटी का डिस्पेंसेशन है, उसका, उसकी व्यवस्था है, उसका उसका गवर्नेंस है ना। चलो बढ़ते हैं आज के हमारे पांचवें वर्ड की तरफ। और आज का हमारा जो पांचवा वर्ड है वो है डेट्रीमेंट। और डेट्रीमेंट आपके क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये वर्ड, ये तो नाउन है। डेट्रीमेंटल आपके एडजेक्टिव होता है, कोई चीज जो आपको हार्म पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, समथिंग दैट कॉजेज हार्म और डैमेज इज कॉल्ड डेट्रीमेंट, और द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इज डेट्रीमेंटल। ऑलराइट, तो सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं हम। सिनोनिम्स आप लोगों के सामने, लॉस हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, हर्ट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। और बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया और फेवर हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, है ना। तो लॉस, इम्पेयरमेंट, हर्ट इसके सिनोनिम हो गए, और बेनिफिट, एडवांटेज और फेवर इसके एंटोनिम्स हो गए ना। एग्जांपल सेंटेंस है, टू मेनी टेस्ट आर एट डेट्रीमेंट टू गुड एजुकेशन। ठीक है, कि बहुत अधिक अगर टेस्ट होंगे ना तो वो डेट्रीमेंट होते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए, वो क्या होता है आपके डेट्रीमेंट होते हैं, मतलब उसको, अच्छी एजुकेशन को वो क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा टेस्ट लोगे तो ना। अब हमने इसको याद कैसे कराया है, चूंकि डेट्रीमेंट आपके एलिमेंट से थोड़ा सा मैच करता है, तो डेट्रीमेंट एलिमेंट एक जैसी बात है। तो सिगरेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, डेट्रीमेंट पहुंचाने वाले होते हैं, बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। सिगरेट के एलिमेंट्स आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इन्हें याद करेंगे। बढ़ते हैं हमारे आज के छठे वर्ड की तरफ। तो ये पांचों वर्ड आसान थे ना, डेट्रीमेंट आपके लॉस होता है, हार्म या डैमेज होता है सब आपके, डिस्पेंशन आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये इनकॉन्ग्रुइटी हो गया, ये ड्रिवन हो गया, और ये आपके लीड हो गया। पांचों अच्छे वर्ड है, ठीक है, पांचों ही बहुत ही बढ़िया वर्ड है ना। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है एनॉमली, है ना। और एनॉमली होता है अ थिंग, सिचुएशन एटसेट्रा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, है ना। तो एनॉमली होता है जो नॉर्मल नहीं हो ना, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल इज कॉल्ड एनॉमली, है ना। देखो भैया सिनोनिम देखो इसके, अब नॉर्मेलिटी, इरेगुलरिटी, ऑडिटी इसके सिनोनिम हो गए, स्टैंडर्ड हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, रेगुलरिटी हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल सेंटेंस है, देयर आर अ नंबर ऑफ एनॉमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। ये जो आज का सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम है, इसमें बहुत अधिक एनॉमली है ना। ट्रिक क्या है इसको याद करने की, नॉर्मली यहाँ एनॉमली नहीं होती है, नॉर्मली यहाँ पे एनॉमली नहीं होती, मतलब नॉर्मली यहाँ पर
जो है वो कोई भी चीज अब नॉर्मल नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल ही होता है यहाँ पे, है ना। चलो 7th वर्ड की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपके स्पीयर हेड, और इसका मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना। टू बिगिन एन एक्टिविटी और लीड एन अटैक अगेंस्ट समबडी और समथिंग, है ना। तो किसी के खिलाफ जो है आप अटैक कर रहे हो, तो उसको आप नेतृत्व करो उस अटैक को, वो आपके स्पीयर हेड कहलाता है ना। देखो भैया इसके सिनोनिम देखो, इसके सिनोनिम है लीड हो गया, हेड हो गया, बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हो गया, एंटोनिम्स हो गया आपके फॉलो और ट्रेल, है ना। चलो याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक देखना। देखो बच्चों ध्यान रखो, पी कर हमारा जो हेड है, अगर पीकर ऑफिस आएगा तो हमारा हेड कभी हमें स्पीयर हेड नहीं कर सकता। पीकर कोई भी आदमी हमें स्पीयर हेड नहीं कर सकता। पीकर हमारा हेड हमारा स्पीयर हेड नहीं कर सकता, हमारा नेतृत्व नहीं कर सकता। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। कंप्लाइंस कंप्लाई करने से जुड़ा हुआ वर्ड है, और बहुत बार आ चुका है ना कंप्लाइंस। जब आप कंप्लाई करते हो तो इसका मतलब आप जो है वो ओबे करते हो ना, ओबे को रिप्रेजेंट करना, ओबे करना या फॉलो करना, सब आपके, है ना। फॉलो करने, ये इस वर्ड के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है ना। द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल्स और रिक्वेस्ट मेड बाय पीपल इन अथॉरिटी, ऐसे लोग जो कि अथॉरिटी में है उनके रूल्स को या रिक्वेस्ट को फॉलो करना आपके कंप्लाइंस कहलाता है ना। एग्रीमेंट हो गया, कॉन्सेंट हो गया, ओबीडियंस हो गया, सब सिनोनिम है इसके। डिसएग्रीमेंट, डिसेंट और नॉन कंप्लायंस इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, प्रोसीजर्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू एंश्योर फुल कंप्लायंस विद द लॉ। ये वो प्रोसीजर है जिनको फॉलो करना चाहिए पूरी तरीके से, ताकि हम लॉ के साथ में कंप्लायंस को क्या कर सके, एंश्योर कर सके, है ना। और देखो इस वर्ड को याद कराने की जो मेरी ट्रिक है दोस्तों, वो बहुत ही आसान है ना। चूंकि कंप्लायंस हम करते हैं रूल्स और रेगुलेशन के साथ में, तो हम इसको कंपनी से याद कर लेते हैं कि कंपनी के रूल से हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। कंपनी के रूल से सबको क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। नेल आपके नेक्स्ट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है आपके यूज्ड इन रेफरेंस टू एन अनाउंसमेंट, इवेंट और साउंड दैट वार्न्स ऑफ द एंड ऑफ समथिंग। किसी चीज की जो समाप्ति होती है सॉरी, है ना। तो किसी चीज की जो, किसी इवेंट की, किसी साउंड की, है ना, मतलब अनाउंसमेंट होता है ना, जो बेसिकली आपके साउंड होता है। तुमने कभी देखा होगा कि जब पुराने टाइम में जब युद्ध की समाप्ति हो जाती थी, ठीक है, तो समाप्ति होने के ऊपर है ना वो बजाया जाता था ना आपके बिगुल, युद्ध की बिगिनिंग पे और युद्ध के एंड होने पे, है ना। सॉरी भैया, क्या हो गया। दोनों टाइम पे जो है वो बेसिकली आपके बिगुल बजाया जाता था। तो ये नेल आपके वो बिगुल होता था जो चीजों के एंड होने पे बजाया जाता था, ठीक है। तो एंड होना, फाइनल ब्लो होना और एंड पॉइंट इसके सिनोनिम हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्जांपल सेंटेंस है, ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेज आर साउंडिंग द नेल फॉर द रिटर्न वर्ड, है ना। तो ईमेल और टेक्स्ट मैसेज क्या कर रहे हैं आपके, ऐसे लग रहे हैं साउंडिंग फॉर द रिटर्न वर्ड, रिटर्न वर्ड ऐसे लग रहा है कि वो खत्म होने वाले हैं, उनकी समाप्ति की ओर अग्रसर है, ठीक है। इधर देखेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। मेरे नी में पेन था, मतलब मेरे घुटने में पेन था, जो फाइनली क्या हो गया, आपके नेल हो गया, मतलब उसका, उसकी समाप्ति हो गई, या फाइनली वो आपके क्या हो गया, एंड हो गया। उसकी समाप्ति हो गई है, एंड हो गया ना। अंतिम वर्ड है आप लोगों के सामने, अनवेवरिंग। और इस अनवेवरिंग का मतलब होता है नॉट चेंजिंग और बिकमिंग वीकर इन एनी वे। तो किसी भी वे में चेंज नहीं होने वाला और वीक होने नहीं होने वाला आपके अनवेवरिंग कहलाता है। अनफॉल्टरिंग, स्टेडी, रेजोल्यूट और अन अन ये यहाँ पे स्पेलिंग वर्ड गलत लिख दिया है यहाँ पे। वेरिंग हो गया, वेवरिंग हो गया और इनकंसिस्टेंट हो गया, ये सब इसके एंटोनिम्स है। इवन विद अनवेवरिंग सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिस्ट, मोस्ट क्लब्स आर इन डायर स्ट्रेट्स, है ना। कि कम्युनिस्ट कम्युनिटीज की तरफ से पूरी तरीके से सपोर्ट होने के बाद में भी सारे क्लब जो है वो बहुत ही बुरी स्टेट में है ना, बहुत ही डायर स्टेट में है ना, ठीक है। देखो अब इसको याद कैसे करेंगे, तेज हवाएं, तेज वेव्स में भी हाउस जो है वो कैसा खड़ा रहता है, अनवेवरिंग खड़ा रहता है, मतलब बिना किसी समस्या के, बिना हिले डुले खड़ा रहता है दोस्तों ना। सो गाइज ये आज के हमारे 10 वर्ड थे, एंड अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में, तो वो मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करे। और वो क्या कर सकता है, वो अपनी कैटेगरी चूज करे, अनअकैडमी लर्निंग एग्जाम, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद में अपनी कैटेगरी चूज करे। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करे। उसके बाद में आपको करना क्या है, 12 महीने का प्लान चूज करना है, और 6,000 रुपए का ये प्लान है। रेफरल कोड आप लोगों के पास में हर्ष11 है, अप्लाई कर दो। और उसके बाद में
10% का डिस्काउंट पा करके सिर्फ 5400 रुपए में सब्सक्रिप्शन साल भर का प्राप्त कर लो। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये आज का हमारा मैच द कॉलम है जिसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको मैच करना है। तो स्क्रीनशॉट लें और इसको मैच करने की प्रयास करें सारे के सारे बच्चे, है ना। आप लोगों को पता है स्पेल जो है वो आपके रिजल्ट होता है, राइट, लीड होता है ना। इम्पेल जो है वो आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्रिवन को, कोई चीज जो आपको ड्राइव करती है उसको रिप्रेजेंट करता है, सब आपके, है ना। तो ऐसे मैच करें इनको, आसान वर्ड है। डिसोनेंस जो है वो आपके डिसएग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जब आप लोगों के साथ में आपका नहीं बनता हो तो वो आपके डिसोनेंस कहलाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इनको मैच करें, मैच करके आप जो है वो बेसिकली इन वर्ड्स को अपने दिमाग में स्टोर कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।